कैसे भारत का अंग्रेजों ने किया 556 हिस्से, और क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के पीछे है अंग्रेजों का हाथ, और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया भारत के 565 राज्यों को एक, जानेंगे आज इस वीडियो में। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जब लाखों लोगों को शहीद होना पड़ा, जिसमें सभी धर्म के क्रांतिकारियों ने सहयोग दिया था, और इतने क्रांतिकारियों के कुर्बानी दिए जाने के बाद आखिर में 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई। लेकिन आजादी के समय भारत एक टूटा फूटा राष्ट्र था, क्योंकि उस समय भारत के कुल 565 रियासत थे। इनमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत से मिलना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। तो आज इस वीडियो में उन रियासतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत से जुड़ने से मना कर दिया था, लेकिन वो रियासतें भारत से क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे और उन्हें कैसे भारत से जुड़ने के लिए मनाया गया। ऐसे कई सवालों पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली, उस समय भारत में 3 तरह की रियासतें थी। इसमें पहले ब्रिटिश राज्यों के क्षेत्रों वाली रियासतें, इन रियासतों पर सीधा इंग्लैंड के गवर्नर का हुक्म चलता था। दूसरी रियासतें थी राजाओं की रियासतें, ये रियासतें भारत की थी लेकिन इन पर हुक्म अंग्रेजों का चलता था। और तीसरी रियासत जो फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक क्षेत्र थे, जिसमें गोवा, चंदनगर, पांडिचेरी जैसे छोटे छोटे राज्य शामिल थे। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन एक शर्त पर, इस देश को 2 टुकड़ों में बांटकर, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने इन 565 रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे। पहला ये कि भारत में शामिल हो, दूसरा या तो पाकिस्तान में शामिल हो, और तीसरा या खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनो। तो यहाँ पर कुछ रियासतें ऐसी थी जो आज भारत का हिस्सा है, और उन दिनों उन्होंने भारत से जुड़ने से मना कर दिया था। तो अब हम उन्हीं रियासतों के बारे में बात करेंगे जो भारत में मिलने से मना कर रहे थे। नंबर 1, ट्रेवनकोर रियासत। ट्रेवनकोर रियासत दक्षिण भारत में थी, वहाँ पर जहाँ आज हमारा केरल राज्य है। इस राज्य पर ट्रेवनकोर राज्य परिवार का शासन था, और ये पहली रियासत थी जिसने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। सन 1946 में ट्रेवनकोर के मंत्री रामास्वामी अय्यर ने ट्रेवनकोर को एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी। यहाँ के राजा श्री तिरुमल बलरामा राज्य काल में, जो 1924 से लेकर 1949 तक था, इस दौर में ट्रेवनकोर ने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई प्रयत्न किए थे, जिस वजह से ट्रेवनकोर ब्रिटिश शासन में अधीन भारत की दूसरी सबसे समृद्ध रियासत बन गई थी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि केरल यानी ट्रेवनकोर समुद्र के किनारे बसी हुई है, जहां मानव और खनिज संसाधन दोनों यहां उपलब्ध था। यहां पर मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं द्वारा ट्रेवनकोर राज्य को भारत से दूर रहने के लिए उकसाया गया था। लेकिन जब जुलाई 1947 के अंत में केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा राजा की हत्या करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने 30 जुलाई 1947 को ट्रेवनकोर ने भारत में शामिल होने की सहमति जता दी और वो भारत में मिल गए। नंबर 2, जूनागढ़ रियासत। उस समय जूनागढ़ पश्चिम भारत का एक राज्य था जो आज भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आजादी के समय पर वहाँ के नवाब मोहम्मद महबत खान जी के रियासत में ज्यादातर हिंदू लोग थे, लेकिन मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के मंत्री अल्लाह बख्श को हटाकर उनके जगह शहनवाज भुट्टो को नया मंत्री बनाया गया, और नए मंत्री सवाद भुट्टो ने जूनागढ़ के राजा पर दबाव बनाया, और इस दबाव में आकर मोहम्मद महमद खान जी ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान से जुड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के 2 बड़े प्रांत मंगरोल और बाबरियावाड़ पर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया, और फिर नवंबर के महीने में भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल जी के इस फैसले से बहुत से लोग नाराज हो गए, लेकिन सरदार पटेल जी ने उन सबको खुश करने के लिए जिन्ना से एक समझौता किया और जूनागढ़ के लोगों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसमें वहाँ के 80% लोगों ने भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। नंबर 3, भोपाल रियासत। भारत में शामिल होने वाले आखिरी रियासत भोपाल थी। इस रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान थे। इस रियासत की स्थापना 1723 से 1724 में औरंगजेब की सेना के अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान बहादुर ने की थी। इस रियासत की बगावत के लिए इस नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहाँ आने की पेशकश की थी, लेकिन नवाब को रियासत का मोह था, इसलिए वो अपनी बेटी आबिदा को भोपाल राज्य का शासक बनने के लिए कहा, ताकि वो पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद भी संभाल सके। लेकिन आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। भोपाल रियासत के नवाब अब्दुल्ला खान साल 1926 में इस रियासत के नवाब बने थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और 2 बार 1931 और 1944 को चैम्बर ऑफ प्रिंस के चांसलर बने, और भारत विभाजन के समय भी वही चांसलर थे। 1948 के मार्च महीने में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी, और उसके अगले महीने नवाब ने भोपाल का एक मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन वीके मेनन और सरदार पटेल ने उन पर भारत में शामिल होने के लिए दबाव बनाया, जिस कारण भोपाल के नवाब 30 अप्रैल 1949 को भोपाल को भारत के साथ मिलने पर हस्ताक्षर कर दिया, और 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। नंबर 4, कश्मीर रियासत। इस रियासत के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन कश्मीर मुस्लिम क्षेत्र था। बंटवारे के समय कश्मीर के राजा ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था, लेकिन राजा हरि सिंह का यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा करने के कुछ दिन
बाद जिन्ना के कहने पर 20 अक्टूबर 1947 को कबीले लुटेरे के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया गया और वो लूटपाट चोरी जैसी तबाही मचाते हुए पूरे कश्मीर को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के सैन्य मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच विलय का समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर की रक्षा और कश्मीर का इंटरनेशनल संचार भारत के हवाले कर दिया गया और उसके बाद कश्मीर भी भारत के साथ मिल गया। लेकिन तब से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए लड़ाई का मैदान बना हुआ है। और आखिरी हैदराबाद की रियासत दक्कन के पठार में स्थित हैदराबाद काफी साधन संपन्न थी। आजादी के समय हैदराबाद के नवाब निजाम ओस्मान अली खान थे। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट खबर के अनुसार हैदराबाद के निजाम के कुल संपत्ति 236 बिलियन डॉलर के आसपास थी और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर आप आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली की बात करें तो उनसे कहीं ज्यादा संपत्ति हैदराबाद के निजाम के पास थी और वो भी आज से 70 साल पहले। इसलिए नवाब उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल थे और उस समय इस रियासत में 85% हिंदू रहते थे, लेकिन सेना और शासन के मुसलमानों का दबदबा था। अंग्रेज सरकार के शासन में भी हैदराबाद की अपनी सेना, अपनी रेल और अपना डाक तार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राज्य घराना था और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्र से भी हैदराबाद रियासत बड़ी थी। शुरू में निजाम की ख्वाहिश हैदराबाद को एक अलग देश बनाने की थी, लेकिन निजाम पाकिस्तान और अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। निजाम को जिन्ना ने भरोसा दिलाया हुआ था कि वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे न हटे, जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना भी उनका साथ देगी। लेकिन सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद की आजादी को भारत के पेट के कैंसर की तरह देखते थे। माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद भारत से शांतिपूर्ण तरीके से मिल जाए और नेहरू भी इस बात का समर्थन करते थे, लेकिन पटेल हमले की कार्रवाई करना चाहते थे। और इसी बीच हैदराबाद को लड़ाई के लिए उस उकसाने वाले जिन्ना की मृत्यु हो गई और सरदार पटेल ने इस मौके को देखकर हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। भारतीय पुलिस ने हैदराबाद पर कार्रवाई करने के लिए मिशन पोलो चलाया था। ये मिशन 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 तक यानी 5 दिनों तक चला था। इस मिशन का नाम पोलो इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे और 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद की कमर टूट गई और 19 सितंबर 1948 को निजाम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से भारत में मिलने के लिए हाथ मिला लिया। आजादी के दौरान भारत 565 रियासतों में बटा था और ये रियासतें स्वतंत्र शासन में यकीन रखती थी, जो सशक्त भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। जूनागढ़, कश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया। सरदार पटेल उस समय उप मुख्यमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री भी थे, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने टूटा फूटा देश हमारे देश के नेताओं के हवाले किया था। यदि इस समय हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता नहीं होता तो पता नहीं आज हमारे देश का नक्शा कैसा होता। और इतने बड़े देश को एक साथ एक सूत्र में बांधना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वल्लभ भाई पटेल को आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारे भारत देश के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस में तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय।